उत्तराखंड के काशीपुर में कल एक किसान की 13 से 14 एकड़ गेहूं की लहराती फसल आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा जी यहाँ पर उस खेत का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं और साथ में ही बिजली विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज जिस तरीके से इनके द्वारा मुआयना किया जा रहा है, किस तरीके की मांग जो है आपके द्वारा यहाँ पर जो की जाएगी, आज आप निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। ऐसा है कि 10-15 एकड़ गेहूँ हमारी जल गई किसान की, बिल्कुल ना भूसा बचा ना उसके खाने के लायक दाने बचे हैं। हमने अब एक्शन साहब आए थे यहाँ खंबा ठीक करने के लिए, हमने सारा काम इनका रोक दिया है। जब तक हमें मुआवजे का वो नहीं मिलता आश्वासन, तब तक हमें इनका काम रोक दिया है, करने नहीं देंगे। अब एसडीएम साहब ने, तहसीलदार ने बुलाया है वहाँ पर कि आ जाओ, हमने मुआवजा तुम्हारा बना लिया है। अगर हमारा मुआवजा ठीक ठाक हुआ तो हम मंजूर कर लेंगे, अगर कम होगा तो हमें मंजूर नहीं होगा। हमें 10 लाख की हमारी डिमांड है कि 10 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। अगर सरकार हमें 10 लाख देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और कार्रवाई होगी हमारी। तो ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस किसान की फसल जली है, उनकी फसल 2 साल पहले भी जली थी, तो कहीं ना कहीं हम कल मीडिया में देख रहे थे उनको वो भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक। अब उनकी फाइल भी हमने ले ली है कि वो फाइल भी हम वहाँ पेश करेंगे। एसडीएम या तहसीलदार जो भी होगा वो भी मुआवजा में उनको कहेंगे, मुआवजा दो उनका भी, वो भी छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं लगातार हर साल घटती आ रही हैं, किसान यूनियन दावे ज़रूर करता है लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुआवजा किसान को नहीं मिलता, निराशा ही हाथ लगती है। क्या इस तरीके से ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ और भी बदलाव आएगा? ऐसा हमारी सरकार ही ऐसी है, क्या करें। अब गेहूँ हमारा थोड़ा खरीद रही है, एक पोर्टल आगे दे दिया है कि पोर्टल से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। वो पोर्टल का मतलब क्या है? जितनी किसान की उपज है वो खरीदे सरकार। पोर्टल क्या मतलब? पोर्टल तो एक बहाना लगा दिया बीच में, किसान सरकार हमारा ना नहीं लेना चाहती, बात ये है असली। तो फिर कैसे चलेगा काम? अब कैसे चलेगा? सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार हमारी, अब क्या बताएं, अब सरकार का हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सिस्टम के आगे किसान हारता हुआ नजर आ रहा। किसान करे तो करे क्या? किसान जब सरकार ही बेड़ा गर्क के सरकार का हो गया, किसान क्या करेगा इसमें? हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मानना तो सरकार नहीं है, देना तो सरकार नहीं है। अब सरकार इतनी, अब क्या बताएं, अब ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता सरकार के खिलाफ। बहुत कुछ हो रहा है, सबको पता है हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। हमारे पांडे जी ने एक दिन बताया था यहाँ काशीपुर में ही कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, तो हम भी कहते हैं बहुत ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारा तो ये गेहूं का, ये जितनी गेहूं सब खरीद कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो जो कुछ है वही है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बिजली विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं, एक्शन साहब मौजूद हैं, जो जाफरपुर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, आपसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से हर साल किसानों की फसल बिजली विभाग की कमियों से जलती है, क्या हर साल ऐसे होता रहेगा? देखिए, हम समय समय पे अपने लाइंस की थर्मोग्राफी कराते हैं। एक दिन पहले ही हमारे लोग यहाँ से थर्मो स्कैन करके गए थे। किसी जंपर में, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ बिजली से चलती है उसमें ऐसा नहीं है कि फॉल्ट जैसे इसमें अचानक से आ गया, जिसकी चिंगारी की वजह से इनके खेत का नुकसान हुआ है, और उसका हम जो भी विभागीय नियमानुसार है मुआवजे की कार्रवाई करेंगे। अरे, ये पिछले 2 साल से 2 साल पहले भी गेहूं जली थी। किसानों का, जिस किसान की गेहूं जली है, उनका कहना है कि हमें मुआवजा अभी तक नहीं मिला। 2 साल बाद फिर गेहूं जल गई। वो यूपीसीएल की लाइन से इनके पिछले जो 2 दुर्घटनाएं हुई थी वो, और इस बार किससे हुई है? ये तो पावर ट्रांसमिशन की लाइन थी। तो ये आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ये अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली जो विभाग है उस पर भी कहीं ना कहीं पैसे का बोझ पड़ता है? नहीं, इसमें ऐसा है, देखिए हम लोग इस लाइन की थर्मो स्कैनिंग एक दिन पहले ही करके गए थे, और ये एक वैसा वो रहा है कि अचानक से ऐसा फॉल्ट आ गया उसमें। तो कितना मुआवजा मिलेगा 13-14 एकड़ गेहूं? ये वो बताएगा तहसील प्रशासन ना, वो जो डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से। तो कितने दिन में मुआवजा मिल जाता है, जो अगर कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो?
देखिए हम कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द दिलवाने की, क्योंकि इनसे मैंने जो किसान है इनसे मैंने कह रखा कि पर्सनली मैं खुद इस पे पेन लेके इसको जितना जल्दी करा सकूंगा करा के इनको दूंगा, ताकि इन्हें विश्वास बने कि भाई पेट्रोल वाले काम कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका, थोड़ा जाने? नवीन प्रसाद। कहाँ पे इस समय आपको? मैं इस समय जाफरपुर। धन्यवाद आपका। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सरजीत सिंह जी। ये वही किसान है जिनकी 2 साल पहले भी फसल जली थी और इस बार भी उनकी लगभग 13 से 14 एकड़ जो गेहूं है वो आग की भेंट चढ़ गई है। आपसे ज़्यादा दर्द तो शायद मुझे लगता किसी को नहीं होगा। ये अब किस तरीके की प्रक्रिया जो चल रही है मुआवजे को लेकर? एक्शन साहब भी आए हैं, जेई साहब भी आए हैं और किसान यूनियन के भी पड्डा जी अध्यक्ष जी आए हैं, सारे आए हैं। अब देखो कैसे होता है। हम तो यही है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है, जो पिछली 2 साल हुआ था वो भी नहीं मिला अभी, अब ये वाला है ये भी हमें मिले, जौन सा ये जल्दी से जल्दी हमें मिले। ये वाला हमारा नुकसान होगा बहुत तो ये ज़्यादा। पिछला वाला ये 2 साल पहले आपकी फसल जली, उसका मिला कि नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी उसका। तो क्या उसमें क्या कमियां रह गई ऐसी जो मुआवजा नहीं मिला? कमी कोई भी नहीं करें, कागज गए हैं आपके, आ जाएगा, कागज गए हैं आ जाएगा, अभी तक तो कुछ आया नहीं। दर्द कहीं ना कहीं आप इन किसानों का देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही और ढीला रवैया कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि किसान की फसल जल गई। ऐसा नहीं है केवल फसल ही जली है, इनके बच्चों का भविष्य भी जल गया है, इनके जो सपने थे वो भी जल चुके हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अगर अब भी इस बार ऐसा हुआ तो क्या निर्णय लेंगे आप? निर्णय तो यही है, भाई आत्महत्या ही है, और इससे ज़्यादा निर्णय क्या? फिर यही है, फिर इससे ज़्यादा और निर्णय क्या ले सकते हैं? अब जब कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या करें? हैरानीजनक आरोप इस वक्त लग रहे हैं। हमारे साथ बाजपुर के जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, क्योंकि हम बाजपुर में थे। ये काशीपुर का हादसा है, बहुत गलत टाइम पे ये ऐसा हमें सुनने को जो मिला है। तो आपके चैनल के सुनने के बाद पड्डा जी से मैंने सुबह बात था कि कैसे ऐसे किसान है काशीपुर में, उनका नुकसान हो गया, 10-15 एकड़ गेहूँ जल गया है, और उनकी 2 बार पहले भी अनहोनी होगी उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो मेरे भी दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को, इनकी पिछली लड़ाई भी पेंडिंग थी और ये नई लड़ाई भी थी, तो इस पूरी मूवमेंट को कहीं ना कहीं हम भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व, पड्डा जी के नेतृत्व में, अगर कहीं इनकी पिछली कमी है उसे भी देखेंगे। और जो आज की मौके की रिपोर्ट थी, वो मौके में आके पड्डा जी के साथ हमने देखी है, सारे भाई लोग साथ हैं, खड़े हैं, आप मौका देख भी रहे हो। इनकी लाइन पे काम चल रहा था सुबह, हमने इन किसान भाई को बोला भी उनका काम रोक दो, क्योंकि सरकारी काम को अक्सर देखा कि जब काम निकल जाता है ना, तो उसके बाद हर अफसर की लाइन और आंख बदल जाती है। मान लो जो अधिकारी आज हमें आश्वासन दे रहे हैं ना, कल को उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, नया आ जाएगा, वो अनगिन कर देगा किसकी रिपोर्ट क्या बात है। काम रुकवाने के बाद बात यही तय हुई है, एसडीएम साहब से बात होगी पड्डा जी की, जितने उच्च अधिकारी हैं यहाँ के मौके के काशीपुर के अंदर, सबसे वार्तालाप फ़ोन पे इनकी हो गई है, और सब लोगों ने आश्वासन भी दे दिया है कि जो किसान का जितना नुकसान हुआ इसकी भरपाई पिटकुल की लाइन है ना, जो हाई टेंशन लाइन है। वैसे तो इन लाइनों में फॉल्ट आता नहीं है, पता नहीं विभागीय इनकी क्या कमजोरियां हैं जो ऐसे फॉल्ट आ रहे हैं। तो बड़ा दर्दनाक हादसा था ये। इसमें अगर किसी आदमी की अनहोनी हो जाती तो ये जितने लोग आज यहाँ घूम रहे हैं ना, ये आज लड़ाई इस तरीके से ना दिखती। पूरा मुझे लग रहा है काशीपुर इस खेत के अंदर खड़ा होता। यहाँ के हमारे राजनेता, बड़ी बात ये है कि जैसे किसान की फसल जलती है, कागजी कार्रवाई पूरी होती है, एसडीएम भी यहाँ पहुँचते हैं, तहसीलदार भी पहुँचते हैं, पटवारी भी पहुँचता है, सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। आज तो मेरा मानना तो यही है कि जिस तरीके से हम आए, हमें महसूस हुआ कि सरकार मुआवजे के नाम पे कहीं ना कहीं किसान को बहुत छोटे से अमाउंट में भी निपटा देती है, ये भी बात है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस बात पे अड़ेंगे आज कि जब तक पटवारी और तहसीलदार की मुआवजे की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती कि कितनी के गेहूं की एवरेज रेट सब लगा के एक अमाउंट बन गया कि काश्तकार का कहना मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, हमें ये देखना तहसीलदार के सामने कि हमारा 10 लाख का अमाउंट रिपोर्ट में क्लियर हो गया है, अपनी मोहर लगा के हमें दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ इस आप खेत में खड़े होकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस लड़ाई को विभागीय बिजली के जितने डिपार्टमेंट के बंदे हैं, इनके उच्च अधिकारी भी हैं, अगर इन्होंने हल्के में लिया इस मसले को, जैसे आपने अभी बात कह दी कि जब मुआवजे की रिपोर्टें बनती हैं मुआवजा मिलता नहीं है, लेकिन हम यहाँ से पड्डा जी के नेतृत्व में हम हाँ करके जाएंगे किसान को आने वाले समय में। इसमें अगर लड़ाई लंबी लड़नी पड़गी तो इसे भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को उस मुकाम तक लड़ेगी जब तक किसान को इसका मुआवजा पूरा
नहीं मिल जाता। हमारे साथ में इस वक्त वो शख्स भी मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी होने के बावजूद किसानों के मुद्दे बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से समाज में उठाते रहते हैं। भाई साहब, आपके क्षेत्र में ये नुकसान हुआ है, कैसे देखते हैं और क्या मांग है? देखो जी, नुकसान तो जो हो गया। अब हम चाहते हैं कि सरकार इसकी भरपाई करे। इस किसान का जैसे पहले बताया 2 बार नहीं 3 बार नुकसान हुआ है। एक नुकसान आज से पहले होता, उसमें अकेले ये किसान नहीं थे, हमारे पड़ोस में 3 किसान और भी उनकी फसल जली थी, वो भी बिजली विभाग की लाइन से ही फॉल्ट शुरू हुआ था। तो ये हम तो ये कहते हैं कि एक तो बिजली विभाग जब हम कहते हैं कि लाइनों की रिपेयर कर दो, वो रिपेयर नहीं करते। कहीं लाइनें झूल रही हैं, कहीं खंभे पुराने हैं, वो सिर्फ तब आते हैं जब नुकसान होता है। एक तो हमारे यहाँ पे ये बड़ा चलता है, जब तक कोई घटना नहीं घटती कोई विभाग एक्टिव नहीं होता। यहाँ पे पहले किसी का मरना या किसी का जानी माली नुकसान होना जरूरी है, या तो कोई मर जाए या किसी की फसल जल जाए, तब हमारा विभाग जागता है। हम इनसे कहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ आप पहले क्यों नहीं चेक करते, जब आपको पता है कि हमारी लाइनें ढीली हैं, कहीं पे उनके इंसुलेटर वीक है, किसान शिकायत करता है, आप उसे रिपेयर करो। कई जगह लाइनें ऐसे झुकी पड़ी हैं, आप हाथ से पकड़ लो। जब उन्हें कहते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, कभी कहते हैं अभी आपके यहाँ पे केबल पड़ जाएंगी, मतलब टाल मटोल करते हैं। इसी टाल मटोल के ये नतीजे हैं जो हमारी फसलों के नुकसान हो रहे हैं। तो अब किस तरीके का चाहते हैं कि मुआवजा किसान को मिलना चाहिए? नहीं, मुआवजा तो हमने लेना ही, हमें तो आज पता चलो, जबकि ये मेरे पड़ोस में है, कि इनका पिछला मुआवजा भी अब तक इनका पेंडिंग पड़ा है। पटवारी ने 4.5 लाख की इनकी पिछली रिपोर्ट बनाई थी, 2 साल हो गए। अब पता चला कि कल एसडीओ साहब कह रहे हैं कि मैंने आपकी फाइल अब यहाँ से आगे भेजी है। बताइए कि 2 साल में पिछली फाइल गई है, तो ये फाइल कब पहुँचेगी? इसीलिए हमने काम रुकवाया। कोई हमारा सरकारी काम में बाधा बनने का वो नहीं है, हम कोई देश विरोधी नहीं है। हमें भी पता है कि ये लाइन चलेगी तो आगे जाके बिजली जाएगी, कहीं इंडस्ट्री चलेगी, किसी के घर को जाएगी। लेकिन जो हमारा आज नुकसान हो गया, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कल से लेके अब तक इनसे एक पेपर नहीं तैयार हुआ। पटवारी से कल से एक पेपर लिखा नहीं गया कि हाँ इस किसान की इतने एकड़ फसल जल गई, ये रेट बनता है, ये एवरेज बनती है। हम ये कह रहे हैं हमें लिखित में कुछ तो हमारे हाथ में आज दो, एक मुआवजे का हमें बना के तो बताओ, हमें पता तो चले कि ये हमारा गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है नुकसान, ये बिजली विभाग एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तक बरबली बातें चल रही हैं, फ़ोन पे उसने फ़ोन उसे कर दिया, उसे कर दिया। इससे क्या किसान का भला हो जाएगा? हमारी ये काम रुकवाने की मंशा है, वो कोई काम रुकवाना नहीं है। बात ये है कि हमारे हाथ में कोई लिखित तो दो, कुछ तो हमें संतुष्टि होगी। हाँ, ये हमारा तहसील से, पटवारी और तहसीलदार की तरफ से लिखित आ गया भी हाँ हमारा इतना नुकसान है। कम होगा तो हम उसे बढ़वाने के लिए कहेंगे। अगर यही काम आज से 1 महीने बाद होगा तो कहाँ हम खेत खाली रख के बैठे रहेंगे? आज तो चलो हम किसी अधिकारी को ला के दिखाएंगे कि ये गेहूँ जली है, ये बची है। अगर हमने वो खेत जोत के दूसरी फसल की तैयारी कर ली, हमारे तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम किसे पकड़ेंगे? ये हमारी मांग है कि आज हमारी रिपोर्ट बन के इनके हाथ में जाए। वो हमें पता भी 1 दिन में मुआवजा कहीं नहीं मिलता, लेकिन रिपोर्ट तो बन के लग सकती है, प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है। जब लाइन ठीक करने की प्रक्रिया इन्होंने सुबह 6 बजे से शुरू कर रही है, रात 10 बजे तक लगे रहे हैं, तो किसान के मुआवजे की प्रक्रिया भी तो चल सकती थी, वो नहीं चलती। उसके लिए छुट्टी है, बाकी काम इनके सारे चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से खंभों पे चढ़े घूम रहे हैं, वो तब छुट्टी नहीं है। लेकिन जब किसान का मुआवजे के लिए बात करते हैं तो अभी छुट्टी है, 2 दिन में रिपोर्ट बन जाएगी, 4 दिन में बन जाएगी। जब इनका आज ये हाल है बिल्कुल ताजे काम में, तो आज से 15 दिन बाद ये हमारी कहाँ सुनेंगे? तो इस पूरे मामले में आप दोषी किसे मान रहे हैं? इसमें पूरा ये इनका सिस्टम दोषी है। जब इनका नुकसान हो गया तो ये कल ही इस चीज को लिखित क्यों नहीं करा तो इन्होंने? क्या एसडीएम साहब आए इस समय मौके पर? एसडीएम साहब से फोन पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, पड्डा जी की बात हुई है। उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है। आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से गुजारा तो नहीं ना होगा। आश्वासन से बताइए क्या होगा? जिस किसान का 10 लाख के लगभग का नुकसान हो गया, पिछला 4 लाख 2 साल का पुराना वो पेंडिंग पड़ा है, आश्वासन से क्या गुजारा हो जाएगा? अगर मैं आश्वासन जाके दे दूं किसी बैंक वाले को कि तुम्हें मैं 6 महीने में पैसे दूंगा, वो मेरे आश्वासन से मान जाएगा? अगर मैंने किसी बैंक से लिमिट उठाई हुई है और इस समय हमारे 31 मार्च को उन्होंने लगा दी, डिमांड लगा दी, आज मैं अपनी सहकारिता में जाके कहूँ कि मुझे खाद दे दो, वो मेरे आश्वासन से मान जाएंगे? वो कहेंगे पहले पिछली लिमिट उतार फिर माल देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं जो काम पैसे का वो पैसे से होना है, जो आश्वासन से काम नहीं होगा। हैरानीजनक बयान आपने किसानों के इस समय यहाँ पर बिजली विभाग के एक्शन, उनके भी बयान सुने हैं, और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके भी बयान सुने हैं। और बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल कर ये आती है कि क्या ये जो फसल जली है इसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किसानों की किस्मत हर साल ऐसे ही जलती रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।